गौरी, मेरी आइसक्रीम मुझे दे दे। आपने मेरी आइसक्रीम क्यों छीनी है? नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। अगर पकड़ सकती हो तो पकड़ लो। गौरी कवि गुड़िया की आइसक्रीम छीनकर भाग जाती है। गुड़िया गौरी कवि के पीछे पीछे उड़ती है। थोड़ी दूर जाकर गौरी कवि झाड़ियों में छुप जाती है और गुड़िया रोती हुई अपने घर वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा, गौरी आंटी ने मेरी आइसक्रीम छीन ली। मम्मा, गौरी आंटी मेरी आइसक्रीम छीनकर जंगल भाग गई। गुड़िया बेटी, मैंने आपसे कहा था कि आइसक्रीम घर आकर खाना। मम्मा, मैं तो आइसक्रीम लेकर अपने घर ही आ रही थी, लेकिन रास्ते में गौरी आंटी ने मुझसे मेरी आइसक्रीम छीन ली। अच्छा ठीक है, अलमारी से पैसे ले लो और जाकर दोबारा आइसक्रीम खा लो। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा की अलमारी से पैसे लेकर दोबारा आइसक्रीम लेने चली जाती है। अंकल तोते, मुझे एक लाल आइसक्रीम दे दो। गुड़िया बेटी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम आइसक्रीम लेकर गई थी। क्या वो आइसक्रीम तुम्हें पसंद नहीं आई? अंकल, मैंने तो वो आइसक्रीम खाई ही नहीं। गौरी आंटी मेरी आइसक्रीम छीन कर ले गई। ठीक है बेटी, अब ध्यान से जाना, ऐसा ना हो कि गौरी कवि दोबारा तुम्हारी आइसक्रीम छीन ले। गुड़िया मिठू तोते से आइसक्रीम लेती है और वहां से उड़ती है। मम्मा मम्मा, आपकी चोंच पर आइसक्रीम लगी है। आपने आइसक्रीम खाई है, मैंने भी आइसक्रीम खानी है। चक्कू बेटा चुप कर जाओ, मैं कहाँ से तुम्हें आइसक्रीम ला कर दूं? वो तो मैंने गुड़िया से छीनी थी। अगर गुड़िया से छीनी थी तो मेरे लिए भी ले आती। आपने रास्ते में बैठकर आइसक्रीम क्यों खाई? मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। जाओ, तुम भी जाकर गुड़िया से आइसक्रीम छीन लो। उसकी मम्मा ने उसे जरूर दोबारा आइसक्रीम लेने के लिए पैसे दिए हों। चक्कू कौवा घर से उड़ता है और जंगल में गुड़िया को ढूंढने लगता है। नदी किनारे बैठी गुड़िया आइसक्रीम खा रही थी। जग्गू कौवा पीछे से जाता है और गुड़िया की आइसक्रीम छीन लेता है। रुको रुको जग्गू, रुको, मुझे मेरी आइसक्रीम वापस दे दो। पहले मेरी आइसक्रीम तुम्हारी मम्मा ने छीन ली और अब तुमने छीन ली। तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। लेकिन जग्गू कौवा नहीं रुकता। जग्गू कौवा घने जंगल की तरफ भाग जाता है। गुड़िया रोने लगती है। गंदे जग्गू ने मेरी फिर से आइसक्रीम छीन ली। अगर अब जाकर मम्मा को बताया तो मम्मा मुझे ही डांटने लगेंगी। गुड़िया घर जाती है और अपनी मम्मा को नहीं बताती कि इस बार भी उसकी आइसक्रीम जग्गू कौवे ने छीन ली है। गुड़िया के घर से थोड़ी दूर गुड़िया की सहेली मीना का घर था। मीना भी अपनी मम्मा से पैसे लेकर आइसक्रीम खाने जाती है। तोते अंकल, मुझे एक लाल आइसक्रीम दे दे। मीना तोते अंकल से आइसक्रीम लेती है और पेड़ की डाल पर बैठकर खाने लगती है। कल मैंने गुड़िया से आइसक्रीम छीन ली थी, आज मैं गुड़िया की सहेली मीना से भी आइसक्रीम छीन कर खा लेती हूँ। गौरी कवि पीछे से जाती है और मीना से आइसक्रीम छीन कर भाग जाती है। मीना रोने लगती है। गौरी आंटी, शर्म करे, छोटे बच्चों से चीजें छीनती हैं, आप बहुत गंदी हैं। मीना रोती रहती है, लेकिन गौरी कवि पेड़ के पीछे छुपकर मजे मजे से आइसक्रीम खाने लगती है। दोपहर के बाद गुड़िया अपनी सहेली मीना से मिलने जाती है। मीना सहेली, पता है कल गौरी आंटी ने मेरी आइसक्रीम छीन ली। मम्मा ने मुझे दोबारा आइसक्रीम खाने के लिए पैसे दिए तो गौरी आंटी के बेटे जग्गू ने मेरी आइसक्रीम छीन ली। हाँ गुड़िया, आज मैं भी तोते अंकल से आइसक्रीम लेकर खा रही थी कि गौरी आंटी ने मेरी आइसक्रीम भी छीन ली। मीना सहेली, हमें गौरी आंटी को सबक सिखाना होगा। ऐसे तो गौरी आंटी किसी को भी जंगल में आइसक्रीम नहीं खाने देंगी, वो सबकी आइसक्रीम छीन लेंगी। आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। फिर गुड़िया की सहेली मीना गुड़िया के कान में कोई बात बताती है और दोनों सहेलियां खूब हंसती हैं। गुड़िया और मीना किसान के खेत में जाती हैं। किसान के खेत में लाल मिर्ची लगी हुई थी।
अब गौरी आंटी खाएंगी लाल मिर्ची वाली आइसक्रीम और मैं खिलाऊंगी गौरी आंटी को हरी मिर्ची वाली आइसक्रीम। आज के बाद गौरी आंटी कभी किसी से आइसक्रीम नहीं छीनेंगी। गुड़िया एक लक देती है। गुड़िया बेटी, बारिशों का मौसम आने वाला है। मैं ये दाना बारिशों के मौसम के लिए जमा कर रही हूँ। जब बाहर तेज बारिश होगी तो जंगल से दाना नहीं मिलेगा और फिर हम हमारा जमा किया हुआ दाना खा लेंगे। मम्मा, आपने ये सब कहाँ से सीखा? गुड़िया बेटी, मैंने ये सब आपकी नानों से सीखा था। सूखे के मौसम में आपकी नानो बारिश के दिनों के लिए दाना जमा कर लिया करती थी। मम्मा, क्या आप भी नानों की मदद करती थी? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो अपनी माँ के साथ पूरे जंगल में घूमा करती थी। मैं दाना लाती थी, मैं मीठा फल लाती थी। कभी कभी तो मैं माँ के साथ घर बनाने में भी मदद किया करती थी। एक शाम रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया नदी पर पानी पीने गई हुई थी। चिड़िया का पड़ोसी कालू कौवा रानू चिड़िया को जाते हुए देख लेता है। चिड़िया तो नदी पर पानी पीने चली गई। मैं जल्दी से जाकर चिड़िया का दाना खा लेता हूँ। कालू कौवा, जो हमेशा चोरी का दाना खाता था, चिड़िया के घर में जाता है। घोंसले के पास गेहूं की एक बाली पड़ी थी। कालू कौवा गेहूं की बाली उठाकर वहां से भागने ही वाला था कि रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया आ जाती हैं। कालू कौवा जल्दी से मटके के पीछे छुप जाता है। मम्मा मम्मा, मैंने यहाँ घोंसले के पास गेहूं की एक बाली रखी थी। किसी चोर ने मेरा दाना चुरा लिया। हाँ गुड़िया बेटी, गेहूं की बाली तो मैंने भी देखी थी, लेकिन कौन होगा वो चोर जिसने हमारे घर से दाना चुरा लिया? मम्मा, वो चोर जो भी है, लेकिन बहुत बुरा पक्षी है जो दूसरों का दाना चोरी करता है। गुड़िया बेटी, वो तो अच्छा हुआ मैंने बारिशों के लिए दाना मटके में रखा था, वरना वो चोर सारा दाना ही चुरा लेता। रात को रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया सो जाती हैं और कालू कौवा आहिस्ता आहिस्ता मटके के पीछे से निकलता है और खिड़की के रास्ते भाग जाता है। कालू, तुम कहाँ थे? मैं दोपहर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। गोरी, मैं रानू चिड़िया के घर दाना चोरी करने गया था। मैं दाना खा ही रहा था कि रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर में आ गई और मैं मटके के पीछे छुप गया। बहुत मुश्किल से बच कर आया हूँ। कालू, क्या चिड़िया ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं नहीं, चिड़िया ने मुझे नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? मेरे लिए? कैसा सरप्राइज है कालू? मैं मटके के पीछे छुपा हुआ था। चिड़िया अपनी बेटी से बात कर रही थी कि उन्होंने अपना बारिशों का दाना मटके में छुपा रखा है। ये सुनकर गौरी काफी खुश हो जाती है। इसका मतलब हमारे हाथ खजाना लग गया। कल जब चिड़िया नदी पर पानी पीने जाएगी, हम चिड़िया का मटका ही उठा लाएंगे। कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं और आराम से सो जाते हैं। गुड़िया बेटी, उठें, सुबह हो गई। आज हमें दाना लेने दूसरे जंगल जाना है। मम्मा, रात इतनी जल्दी क्यों खत्म होती है? अभी तो मुझे नींद आ रही है। उठो बेटी, आलस नहीं करते। दिन का वक्त है और दिन का वक्त काम करने के लिए होता है, सोने के लिए रात होती है। गुड़िया उठती है और अपनी मम्मा के साथ दाना लेने चली जाती है। दोनों कौवे पेड़ के पीछे छुपे हुए इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों उड़ते हैं और चिड़िया के घर में आ जाते हैं। ये रहा कालू, ये रहा वो मटका जिसमें चिड़िया ने दाना छुपाया हुआ है। गोरी, चिड़िया वापस भी आ सकती है। जल्दी से ये मटका उठाओ और हम यहाँ से भाग जाएं। गौरी कौवी चिड़िया का मटका उठा लेती है। दोनों कौवा और कौवी वहां से भाग जाते हैं। मैदान में जाकर कालू कौवा और गौरी कौवी एक बड़ी पार्टी करते हैं। वो जी भरकर दाना खाते हैं। गोरी, दाना तो बच गया। दाना ज्यादा था। मैं कुछ दाना अपने मामा जी को दे आता हूँ और कुछ दाना तुम अपनी माँ को दे आओ। हाँ कालू, माँ भी दाना खा लेगी और इसी बहाने मैं अपनी माँ से भी मिल आऊंगी। गौरी कौवी आधा दाना लेकर अपनी माँ की तरफ चली जाती है और आधा दाना लेकर कालू कौवा अपने मामा जी को देने
चला जाता है। माँ बहुत मेहनत से कमा कर लाया था मेरा कालू ये दाना, मैंने सोचा अपनी माँ को भी दे आती हूँ। बहुत अच्छा हुआ गोरी बेटी, जो कालू अब मेहनत करने लगा। नहीं होंगे, क्योंकि मैं एक जादुई बेल हूँ, इसीलिए तो मैं पत्थर में उगी हुई हूँ। मम्मा मम्मा, ये आवाज कहाँ से आई? गुड़िया, ये तो तरबूज की बेल बोल रही है, वो जादुई बेल है, हमें बुला रही है। दोनों माँ बेटी जादुई बेल के पास जाती हैं। बेल से एक तेज रोशनी निकलती है और एक बड़ा सा तरबूज बेल पर लग जाता है। चिड़िया रानी, मैं बड़ा तरबूज अंदर से पूरी तरह पका हुआ हूँ। आप मुझे खा सकती हैं, मुझे अपना भोजन बना सकती हैं। चिड़िया बहुत खुश होती है और वो तरबूज लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। गुफा के बाहर कौवा और कवि छुपकर देख रहे थे। जैसे ही रानू चिड़िया गुफा से जाती है, कौवा और कवि गुफा में पहुंच जाते हैं। हाँ कालू, देखो देखो, यही है वो तरबूज की बेल, जिस बेल से चिड़िया तरबूज तोड़ कर ले गई है। कवि और कवि, मैं एक जादुई बेल हूँ, मैं साधारण बेल नहीं हूँ। अगर तुम्हारे दिल में लालच नहीं और तुम अच्छे, मेहनती और ईमानदार पक्षी हो, तो मैं तुम्हें तरबूज ज़रूर दूंगी। हाँ हाँ बेल, हम तो बहुत मेहनती हैं और दयालु इतने कि जंगल के सभी पक्षी हमसे दाना लेकर जाते हैं। हमने कभी झूठ नहीं बोला, कभी लालच नहीं किया, हम तो पूरे ईमानदार पक्षी हैं। बेल अपने जादू से कौवों का झूठ पकड़ लेती है और जादुई बेल कौवे और कवि के गिर्द लिपट जाती है। जादुई बेल रस्सी की तरह कौवे और कवि को बांध लेती है। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, जादुई बेल हमें छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी। छोटे कौवों, जंगल में सबसे बड़े लालची हो तुम, मैं सब जानती हूँ। चोर हो तुम दोनों ने चिड़िया का दाना चोरी किया था, इसलिए तुम्हें सजा ज़रूर मिलेगी। कौवा और कवि शाम तक और फिर पूरी रात उसी जादुई बेल में जकड़े रहते हैं। गोरी और कालू कौवा रो रहे थे और अपने किए पर पछता